अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जुमे का दिन है, साथ साथ आज जो ख्वाजा आसिफ के साथ मीटिंग है उसके अपने घर में। नहीं था पता कि ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम और यूट्यूब का, ये मुझे मतलब ख्वाजा आसिफ से मिलवाएगा। ख्वाजा आसिफ से मिला कुछ लोगों के नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन बात यह है कि वो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे। तो अगर मतलब ये आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किए बगैर अगर ये बात सोचो तो ये एक कह लो कि एजाज़ हो सकता है, ऑनर हो सकता है। तो फिर कपड़े शपड़े पहनते हैं और हालांकि फिर नाश्ता करके फिर हुआ जा सके घर की तरफ निकलते हैं। 20 minutes later. लो जी, ये चीज़ें आ गई हैं। ये क्या चीज़ है? ये ब्रेड है। इसमें ये किस चीज़ का सैंडविच है? ये जैम है। ठीक है। ये शामी कबाब, इसमें क्या है? सैंडविचेस। कौन से? कबाब शामी के। गुड। इसमें क्या है? ये रोटी है। रोटियाँ? पराठे। अच्छा, परोंठे। और ये चीज ऑमलेट। ओए होए होए यार, ये देखो चीज़। ओए होए होए। ये पहले ज़रा ऑमलेट निकाल लें। ओए होए होए होए। ये इसके अंदर यार ये चीज़ चेक करो, फुल इन्होंने भरी हुई है, बहुत आला। ओए होए 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 यार, ये जो चीज़ का जो कमाल है ना इसके अंदर, ये बहुत लेवल का है। अंदर ये देखें फुल, ओए होए होए होए, फुल अखीर किस्म की चीज़ भरी हुई है। लो जी, ले आओ। ये आ गई मौका। लेकिन मैं समझ नहीं आ रही कि ये तो नेस्ले की जो आपके पास गोल्ड है उसकी बनाई है कि किसकी बनाई है? नेस्कैफे गोल्ड। तो ये मौका कैसे बन गई? मतलब कि कैपुचिनो चॉकलेट मोका। ये हॉट चॉकलेट कैसे बनाई है? घर में। वाह, कौन सी चॉकलेट से? ये मिक्स की है। गुड, अच्छी लग रही है। इंडीड यार, बहुत नेक्स्ट लेवल की कॉफ़ी बनी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की। इतने मज़ेदार कॉफ़ी मैं समझता हूँ कि शायद सेकंड कप के अलावा कहीं से नहीं मिलती, लेकिन अभी घर से भी मिल रही है। हाँ भाई, तैयार हो चुका हूँ और अब तैयार भी लेट हुआ हूँ। काफ़ी कंघा पास रखा है, जो टोपी पहनी हुई है, जाकर टोपी उतारूँगा वरना से बाल काफ़ी ख़राब निकलने हैं। तो ये है कि अब सीधा पहले जाना है मैकडॉनल्ड्स शायद, उसके बाद फिर वहाँ पे बस स्टे है, कोई खाना पीना नहीं है। उसके बाद जुम्मा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ख्वाजा साहब के घर जाएंगे। ओहो, इधर यार हमेशा ही ट्रैफिक होती है पुल के नीचे, तकरीबन हमेशा ही इधर ट्रैफिक होती है। सत्यानाश यार। इलेक्शंस करीब है, इस वजह से हर तरफ देखे बैनर ही बैनर लगाए हुए हैं इन्होंने। ऊपर शेर के लगे हुए हैं, इधर भी शेर के लगे हुए हैं और कुछ आज़ाद उम्मीदवार के लगे हुए हैं, और ये जो कुछ वो हैं तहरीक लब्बैक के। तो इस तरह पीटीआई के नहीं है बस पीटीआई के नहीं है बस। ये 80 सियालकोट पहुँच गया हूँ और इस वाली गली के अंदर ना ख्वाजा साहब का घर है, वो आ गया मैकडॉनल्ड्स और यहाँ पे है मस्जिद। फिर सबसे पहले चलते हैं मस्जिद और नमाज़ पढ़ के तो फिर करेंगे मीटिंग। ले जब हम जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ के घर की तरफ, तो ये सामने चेक करें, ये गली है, यहाँ से सीधा जाएंगे ख्वाजा आसिफ के घर की तरफ। और फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, देखते हैं क्या सीन है। ले जी, ये इनके घर के बाहर एक लॉन है, काफ़ी बड़ा सा लॉन है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे मीटिंग अरेंज की हुई है और पीपी 46 से जो फैसल इकराम साहब हैं वो भी आए हुए हैं, और इसके अलावा भी तौहीद अख्तर साहब और प्रेसिडेंट चैम्बर मलिक अब्दुल गफूर साहब आए हुए हैं। अभी फ़िलहाल ख्वाजा साहब जो है एक इंटरव्यू में मसरूफ़ है, वो इतनी देर तक हम ज़रा इनके लॉन का जायज़ा लेते हैं। ये है भाई माशाल्लाह ख्वाजा साहब की सेहत का राज, जो इतने ज़बरदस्त किस्म के जो ताज़ा फल हैं वो इनके अपने जो लॉन है इसमें उग रहे हैं। यहाँ पे ख्वाजा साहब ने ना देसी कुकर रखे हुए हैं, इसका आपको मुंह नज़र आ रहा होगा, ये देखिए लंबा सा ये देसी कुकर है और साथ में इनके चूज़े हैं। ठीक है, इस शहर के पार्लियामेंट में 1951 से लेके टिल 1988 जो है रिप्रेजेंटेटिव रहे इस शहर के, और मैंने उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो मेरा विरसा है, एक चीज़ है जो मैंने इनहेरिट की है। और लेकिन उसमें जो उसको ऑथेंटिसिटी या लेजिटिमेसी जो है वो शहर के आवाम देती है, शहर का वोटर देती है। तो मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं मेरे वालिद सियासत में थे और मैं भी सियासत में मुझे होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ जो है, इसको लेजिटिमेसी जो है वो शहर की आवाम और वोटर देता है। तो ये मेरी बैकग्राउंड है। पॉलिटिकल कैरियर जो है मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में 1991 में स्टार्ट किया था
मियां नवाज शरीफ की क़यादत में PML में एन में, और उन्हीं के कहने पे मैं पॉलिटिक्स में आया। दिसंबर 1990 को जब प्राइम मिनिस्टर बने तो अबू धाबी आए 3-4 दिन के बाद। तो मैं उधर मुलाजमत करता था, तो मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद भी उधर थे, मेरे वालिद का भी उनके साथ बड़ा प्यार का रिश्ता था। तो उन्होंने कहा कि आप सियासत में आओ। तो मेरे वालिद ने कहा कि ये मुलाजमत करता है, कोई हमारा कारोबार वगैरह कुछ नहीं है ऐसा कि ये आके वहाँ पे आराम से सियासत करे और उसके लिए फाइनेंसेस भी बंदोबस्त हो। बहरहाल वो एक लंबी स्टोरी है। मैं आ गया, मैं सेनेटर मुंतखब हुआ 1993 में। मैं नेशनल असम्बली का मेंबर बन गया। मैं सेनेट की मैंने सीट छोड़ दी और तब से मैं आपके शहर का जो है रिप्रेजेंटेटिव हूँ नेशनल असम्बली में। एक ही पार्टी से मेरी वाबस्तगी रही है। उस वाबस्तगी, उस वफादारी की मैंने वक्तन फ़ौक़्तन छोटी मोटी कीमत भी अदा की है, लेकिन वो साथ सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मुझे एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि मैंने कोई इख्तलाफ करे या इत्तफाक करे, वो हक़ है हर शख्स का, लेकिन मैंने जो है वो मुझे इत्मीनान है उम्र के इस हिस्से में कि मैंने जो मेरी शनाख्त है, मैंने उस अपनी शनाख्त में कोई रद्द बदल नहीं किया पिछली 3.5 दहाइयों में। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था जो मैं चाहता था कि आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट जो है मैं प्रोवाइड करूं। अगर आप इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग ऑन मी, इट कुड बी नेगेटिव और सेमी नेगेटिव और सॉफ्टली नेगेटिव और पॉजिटिव, militantly positive or semi-positive or conditional positivity हो, ये तो आपकी चॉइस है। तो बहरहाल मैं if you want to question me, I'm open to it, anything you can ask me, पर्सनल लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी, इस शहर के हवाले से, मुल्क के हवाले से। मैंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में 8 मुख्तलिफ वजारतें जो हैं वो हैंडल की हैं, स्टार्टिंग फ्राम प्राइवेटाइजेशन इन 1997। उसके बाद मैं 2008 में मैं पेट्रोलियम का मिनिस्टर बना और साथ में पास स्पोर्ट्स का भी पोर्टफोलियो था। कोलिशन गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी के साथ उस वक्त। उसके बाद 2013 में मैं पावर का मिनिस्टर रहा, वाटर का मिनिस्टर रहा, डिफेंस मिनिस्टर रहा, फिर मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा, फिर अब कोलिशन गवर्नमेंट में मैं फिर डिफेंस मिनिस्टर रहा। तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं जजमेंट नहीं पास करना चाहता किसी पे भी, इंक्लूडिंग इमरान खान, कि इमरान खान साहब वहाँ पे बैठ के उनकी बात चीज़ें चली हैं, कुछ सिक्के उनके बाद चले हैं, ये नहीं कि नहीं चले, लेकिन वो उनकी परमानेंस नहीं है उस चीज़ में। अगर उन्होंने कोई अपने वर्कर्स को या यंगर जनरेशन को कोई चीज़ दी है, वो ये नहीं है कि वो यंगर जनरेशन का एसेट बन सके। गुजरता हुआ बंदा जो है वो गाड़ी का शीशा नाल मुतलूते हाथ रख लेने ने शक्ल ना देखी जाए। ये किस किस्म के लोग हैं। मैं असेंबली के फ्लोर के ऊपर मैंने जो भी कहना चाहा, चाहे वो मुशर्रफ का ज़माना था, चाहे इमरान खान का ज़माना था या पीपल्स पार्टी का ज़माना था, मैंने कहा। 5 minutes later. फिर रंग दे केक दा बड़ा चंगा है चाकू स्पून दे चले ये हाथ ख्वाजा आसिफ के तारुफ के बाद फिर खाने का इंतज़ाम था, यानी हाई टी का, जिसमें मुर्ग पकौड़ा, समोसे, पैटीज़, केक, बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें थी, वो खाई और इनका खाने का मज़ा भी आया। आपको पता है आपका भाई जो है खाने का शौकीन है, तो ऐसे मौके जो है भाई नहीं छोड़ता आपका। ले जी ख्वाजा साहब से हो गई मुलाकात, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। उसके बाद हाई टी भी हुई है
और हाईटी में ही बड़े मज़े की चीज़ें थी। ये मेरे साथ एक भाई हैं, ये पीटीआई के सपोर्टर हैं लेकिन आए हुए आज तो बहरहाल बड़ा अच्छा था और बड़ी मोटिवेशनल बातें थी। और जाहिर बात है हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इंशाल्लाह अब चलते हैं शॉप की तरफ और अपने जो आज के रोज़ के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अंजाम देते हैं। अच्छा, ये जो सीधे जब हम जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे इनका डेरा यानी कि बैठने की जगह है और राइट साइड पे इनका घर है, यानी जो इस साइड पे है ना ये वाली साइड पे इनका घर आता है और ये भी टोटल जगह इनकी अपनी प्राइवेट ही है। नहीं यार इसका कंफर्म नहीं है ये इनका अपना घर है कि नहीं, लेकिन ये जो सामने वाला ना वहाँ पर वो इनका अपना घर है। अभी यार ये छोटी सी मीटिंग थी, इसका ये मकसद नहीं था कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या नून लीग का सपोर्टर हूँ या किसी का भी सपोर्टर हूँ। तो मकसद ये था कि अगर कोई बंदा आपको इनविटेशन दे रहा है तो आप अगर पीटीआई के भी सपोर्टर हो तो आप अगले से जाके मिलो, और अगर आपको अगले में कोई बुरी आदत लगती हैं, कोई उनका काम बुरा लगता है तो उनको जाके बताओ। इसका ये मकसद नहीं होता कि आप मुखालफत फिर करना शुरू कर दो कि नहीं उसने मुझे बुलाया है वो तो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता तो मैं जाऊँगा नहीं, बल्कि आप जिस चीज़ को नहीं सपोर्ट कर रहे होते ना उससे ज़्यादा कुछ सीख रहे होते हो। ठीक है, तो ये एक फ्रेंडली मीटअप था जिसमें उन्होंने और भी सियालकोट के जो इन्फ्लुएंसर थे उनको बुलाया हुआ था और कुछ डिस्कशन थी, कुछ गोल्स बताने थे और बाद में आईटी का प्रोग्राम था। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आपने वोट किसको देना है किसको नहीं देना, या फिर आपने कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना है, या फिर उन्होंने ये कहा कि आप मेरी प्रमोशन करो, कुछ भी नहीं कहा। तो बस एक फ्रेंडली मीटअप था, तो मैं कहा आप सबको ही बता दूं क्योंकि लोग फिर समझते हैं कि शायद कि ये नून लीग का सपोर्टर है। हाँ हो सकता है मैं हूँ, मैं अब हर चीज़ को डिक्लेयर तो नहीं कर रहा। अब जब वोट का दिन आएगा तो उस दिन अगर व्लॉग बनाने का मौका मिला तो उस दिन ज़रूर बताएंगे कि वोट किसको दे रहे हैं। शॉप पर मैं आ चुका हूँ तो यहीं पर भी व्लॉग को एंड करते हैं क्योंकि कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँ। तो यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।